हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम हमारे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 बनाने वाला हूँ हमारा चैप्टर नंबर 5.1 के। तो अगर आप लोगों ने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उस वीडियोस में ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक का सॉल्यूशन बताया है। अगर आप लोगों को वो वाला क्वेश्चन बनाने में कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप एक बार मेरे पिछले वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। तो आज मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करने वाला हूँ बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमको क्वेश्चन में क्या बोला गया है? हम लोगों को क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है। हम लोग को उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। लेकिन हमारा आंसर वहीं खत्म नहीं हो जाता। हम लोगों को आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वाई एंड एक्स, हम लोग को यहाँ पर इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू पी एक्स माइनस y इक्वल टू पी एक्स माइनस थ्री। तो हम लोग को क्या करना है, इस इक्वेशन में ऑलरेडी फाइंड आउट की हुई वैल्यू को यहाँ पर हम लोगों को पुट करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों को यहाँ से वो p की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक बार दोनों इक्वेशन यहाँ लिख लेता हूँ। इक्वेशन है हमारा 3x माइनस वाई इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर 1। 4x माइनस थ्री वाई इक्वल टू माइनस वन, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y के वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व कर लेता हूं। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1। जब आप इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे तो हम वहां से क्या करेंगे, हम हमारे इक्वेशन 1 को सॉल्व करके x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और जब हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, उस फाइंड आउट की हुई x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालेंगे। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 जो कि है 3x माइनस वाई इक्वल टू 5, यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, 3x इक्वल टू 5 प्लस वाई, और x इक्वल टू 5 प्लस वाई बाई थ्री। ठीक है, हमने क्या करा, हमने हमारा इक्वेशन 1 को सॉल्व करके x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं फाइंड आउट की हुई वैल्यू को एक बार इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है हमारा, इक्वेशन 2 है 4x माइनस थ्री वाई इक्वल टू माइनस वन। ये मैंने क्या करा, ये मैंने यहाँ पर हमारे इक्वेशन को लिख लिया जो कि इक्वेशन नंबर 2 था हमारा। अब हम हमारे इक्वेशन नंबर 2 में फाइंड आउट की हुई x की वैल्यू को लिखेंगे, यानी 4 इंटू 5 प्लस वाई बाई थ्री माइनस थ्री वाई इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर बनेगा हमारा 20 प्लस 4y बाई थ्री माइनस थ्री वाई इक्वल टू माइनस वन, और थ्री जाएगा हमारा एलसीएम। तो 20 प्लस 4y माइनस नाइन वाई इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, मैंने एलसीएम ले लिया थ्री। अब ऊपर में आप देखो 4y और 9y दोनों में ही दोनों का साइन अपोजिट है, राइट। जब साइन अपोजिट रहता है तो हमारा सब्सट्रैक्शन होता है, और जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन लिखा जाता है। यानी 20 माइनस फाइव वाई माइनस थ्री बाई थ्री इक्वल टू माइनस वन। अब मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने वाला हूँ। 20 माइनस फाइव वाई इक्वल टू माइनस थ्री, और माइनस फाइव वाई इक्वल टू माइनस थ्री माइनस 20, और माइनस फाइव वाई इक्वल टू माइनस 23, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 23/5। तो हमने क्या करा, हमने हमारे इक्वेशन को सॉल्व करके y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब हम फाइंड आउट की हुई y की वैल्यू को क्या करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग को यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 लिखना पड़ेगा, और इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग को फाइंड आउट की हुई y की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, और वहां से हम लोग को क्या मिलेगा, x की वैल्यू। लेकिन हमारा आंसर वहीं खत्म नहीं होता है। हम लोगों को उस फाइंड आउट की हुई x और y की वैल्यू को सॉरी हम लोग को फाइंड आउट की हुई x या y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर p वाले में बैठाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ पुटिंग y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या था हमारा, इक्वेशन नंबर 1 था हमारा 3x
माइनस वाई इक्वल टू 5। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस इक्वेशन में हमारी y की वैल्यू को पुट करने वाला हूँ, जो कि हम लोगों ने 23/5 फाइंड आउट किया है। तो मैं लिखूंगा 3x माइनस 23/5 इक्वल टू 5। मैंने क्या करा, यहाँ पर हमारी y की जो वैल्यू थी 23/5, उसको हम लोगों ने, मैंने क्या करा, पुट कर दिया एक बार यहाँ पर निकाल के। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, और 5 जाएगा एलसीएम, तो यहाँ पर बचेगा 15x माइनस 23 इक्वल टू 25। 25 को, सॉरी, यहाँ पर हमारा 5 बचेगा, 25 नहीं बचेगा, मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कराया अभी। ये हमारा सिर्फ 5 बचेगा। ठीक है, हमारे यहाँ पे सिर्फ बचेगा 5। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर 5/1 है ये। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने वाला हूँ। तो हमारे पास क्या बचेगा, इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा 15x माइनस 23 इक्वल टू 25। ठीक है, और 15x इक्वल टू 25 प्लस 23। करेक्ट, क्योंकि हमने क्या करा, 23 को हमारा हमने राइट साइड में ले गए हम, तो हमारे पास बचेगा 15x बराबर 38। करेक्ट, अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, जो कि बनेगी हमारी, सॉरी 48 बनेगी, 48, यानी हमारा आंसर बनेगा 48/15। जब हम काटेंगे, 3 से डिवीजन देंगे तो 16/5 आएगी, यानी x इक्वल टू आएगी हमारी 16/5। ठीक है, यानी हम लोगों ने हमारे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। यानी एक बार मैं लिख देता हूँ, फाइनली x इक्वल टू 16/5 और y इक्वल टू 23/5। ठीक है, मैंने यहाँ से x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, लेकिन हमारा आंसर यहीं खत्म नहीं होता है। हम लोग को दिए गए एक और इक्वेशन में x और y की वैल्यू को पुट करके p की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। करेक्ट, तो यहाँ लिखेंगे, नाउ हमारा इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था y इक्वल टू पी एक्स माइनस 3। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन गिवन है। अब मैं यहाँ पर हमारी x और y की फाइंड आउट की वैल्यू को पुट करने वाला हूँ। y इक्वल टू 23/5 p इंटू एक्स इक्वल टू 16/5 माइनस 3। ठीक है, मैंने यहाँ से x और y की वैल्यू को पुट कर दिया। अब मैं यहाँ से सॉल्व करने वाला हूँ, तो हमारा बनेगा 23/5 इक्वल टू 16p/5 माइनस 3। राइट, हमने क्या करा, हम लोगों ने यहाँ पर y इक्वल टू पी एक्स माइनस 3, जो हमारा गिवन इक्वेशन था, वहां पर हम लोगों ने हमारी y और x की फाइंड आउट की हुई वैल्यू को लिख दिया। उसके बाद से हम लोग को क्वेश्चन में इक्वेशन को सॉल्व करके p की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ना कि x और y की वैल्यू को। यानी अगर आप लोग x और y की वैल्यू को वहीं पे छोड़ देंगे आंसर निकाल करके, और p की वैल्यू को नहीं निकालते हो, तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, बिकॉज एग्जामिनर ने आपको x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करने नहीं बोला है। आप लोग को बोला गया है p की वैल्यू फाइंड आउट करना है। राइट, तो मैं यहाँ सॉल्व करने वाला हूँ। यहाँ पर हमारा बनेगा 23/5 इक्वल टू, यहाँ अगर मैं 5 एलसीएम लेता हूँ तो बनेगा 16p माइनस 15। ठीक है, क्योंकि नीचे नीचे 5 है तो हम 5 5 डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास बचेगा 23 बराबर 16p माइनस 15। और अब मैं यहाँ से p को एक बार राइट में छोड़ देता हूँ, और 15 की जगह चेंज करूंगा, तो वो बन जाएगा 23 प्लस 15। मैंने 16p को राइट में ही रहने दिया, क्योंकि वो ऑलरेडी राइट में था इक्वल टू के, और मैं 15 के प्लेस को चेंज कर दिया। 15 पहले राइट में था माइनस में, 15 को मैं लेफ्ट में ले गया, वो बन गया प्लस 15। अब देखो आप लोग, 23 प्लस 15 दोनों प्लस में है, यानी दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो मैं वो यहाँ लिख देता हूँ, यानी यहाँ पर हमारा बनेगा 38 इक्वल टू 16p। राइट, और 16p इक्वल टू 38, और p इक्वल टू 38/16। राइट, हमारा क्या बनेगा, 38/16। यानी यहाँ पर हमारा बचेगा 19, यहाँ पर बचेगा हमारा 8। अगर हम 2 से डिवीजन देंगे तो हमारा आंसर आएगा p इक्वल टू 19/8। ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। तो थोड़ा लेंदी है ये क्वेश्चन, बट आप लोगों को क्वेश्चन एग्जामिनर ने दिया ही ऐसा है जहां पर आपका टाइम कंज्यूम हो। बट अगर आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हो तो आप लोगों का आंसर पक्का मिल जाएगा।
तो लेकिन आप लोग को क्या करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जहां पर आप जल्दबाजी करने जाओगे वहीं पर आपका प्लस माइनस में या कैलकुलेशन में गलत हो जाएगा। तो आपको धैर्य से काम लेना है, आराम से क्वेश्चंस को बनाना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे। मे बी आप दूसरे बच्चों से 2 3 4 मिनट ज़्यादा ले रहे हो, बट आपका आंसर का एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगा। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मेरा सॉल्यूशन अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट में ओके बोल सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियोस में मैं आपके ही सिलेबस के और भी चैप्टर्स को कवर करने वाला हूं, जिससे कि आप लोग को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग को पढ़ाई में हेल्प हो। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।